नमस्कार दोस्तों आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में नया साल एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा लेकर आए, क्योंकि नया वर्ष का पहला दिन विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि यह वह दिन होता है जिस दिन हम बीते साल की, पिछले साल की अच्छाइयों और बुराइयों को पीछे छोड़कर एक नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो पंचांग के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की प्रतिपदा से होता है। नया वर्ष मार्च में प्रारंभ होता है, संवत्सर नया, और वह हर वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूर्ण होता है। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार नया वर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होता है। काफी पूर्व काल से ही हमारे पंचांगों में चैत्र प्रतिपदा को ही नया संवत्सर प्रारंभ होता है और उसी से ही वर्ष का नया दिन माना जाता है। और नए वर्ष के पहले दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी मास का पहला दिन बहुत ही शुभ और मंगलदायी होता है। सभी लोग 31 दिसंबर की रात्रि से 1 जनवरी को नए वर्ष की शुभकामना देते हैं और सभी एक दूसरे को नए वर्ष की बधाई देते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से वर्ष के पहले दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई धर्मों और परंपराओं में नए वर्ष के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना, अनुष्ठान व आशीर्वाद की बात की जाती है, ताकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख आनंद प्राप्त हो, वह आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, आनंद हो। इसलिए नववर्ष का यह पहला दिन बहुत ही मंगलदायी होता है और सभी आशा करते हैं कि यह नववर्ष आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में मंगल कार्य हो। जो भी आपके जीवन में बीते साल में यदि कोई बुराई हुई है तो उसको पीछे छोड़कर एक नए वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए इस वर्ष के प्रारंभ को सनातन धर्म के अनुसार, वेदों और पुराणों के अनुसार करना चाहिए। नए वर्ष के जो पहला दिन होता है उसमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदैव अच्छा कार्य करूंगा। और नववर्ष से संकल्प लेना चाहिए कि मैं धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं उज्जवल काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा। इस प्रकार से ऐसा संकल्प लेना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके उपरांत स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी दिनचर्या की जो हर दिन पूजा अर्चना करते हैं वो करिए और उसके उपरांत आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर वहां पूजा अर्चना, ध्यान, जप आदि करिए, क्योंकि इससे आपके वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है और आपका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। वैसे तो हर रोज ध्यान, पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए,
और जो बुराइयां हैं उसको त्याग देना चाहिए, अच्छाइयों को धारण करना चाहिए। और इस दिन विशेषकर अपने घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो घर की नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। और इस दिन विशेषकर अपने मुख्य गेट को जरूर सजाना चाहिए, तोरण या आम के पत्ते, बिंदलवाल आदि बांध देना चाहिए। इससे घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है और आपका जीवन सुखमय रहता है। पूर्ण वर्ष आपकी अनेक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं, वह जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। और जब हमारा नजरिया और हमारी वाणी अच्छी होती है तो वो समझ लो दुनिया की खुशियां अपनी झोली में ले लेता है। इसलिए अपने नजरिए को अच्छा रखें और अपने संकल्प दृढ़ करें, वाणी को मधुमय बनाएं, कटु वाक्य किसी से न बोलें, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मधुमक्खी की तरह होते हैं, जो बुरे व्यक्ति में भी अच्छाइयों को खोज लेते हैं, और कुछ गंदी मक्खी की तरह होते हैं जो केवल एक अच्छे सज्जन पुरुष में से, विद्वान में से, ज्ञानी पुरुष में से भी कमियों को ढूंढ लेते हैं। इसलिए अच्छाइयों को ढूंढने वाला बनिए, अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी, क्योंकि यह जीवन दोबारा से नहीं मिलता। जवानी, माता पिता और वाणी से निकला हुआ शब्द दोबारा नहीं आता। इसलिए जो वर्ष बीत गया वह आने वाला नहीं है। इसलिए नए वर्ष की शुभकामना देते हैं और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, आनंद प्राप्त हो, आप सुखी रहें, आपका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहें और आप सदैव माता पिता के भक्त रहें। हरि ओम, हरि ओम।